अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज जो है चैंपियन कप का पहला मैच हुआ और पहला ही मैच जो आई थिंक ट्रेंड सेटर हो गया, क्योंकि जो मार्कोर्स ने मारी पैंथर्स को और पैंथर्स ने मारी मार्कोर को, और जो भी हुआ वो यही चीज़ हुई कि एक ट्रेंड सेट हो गया, एक बार सेट हो गया कि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर आपने जो है वो मैचेस जीतने हैं। और कोई आसान कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे थे कि जी आसान हो जाएगा, स्कोर नहीं होगा, वही लोग स्कोर करेंगे जो लोग इंटरनेशनल में स्कोर करते हैं। तो आज जो है वो हर चीज़ ही डिफरेंट हुई। पहले बात कर लेते हैं मार्कोर्स की, रिजवान की टीम की। रिजवान ने स्कोर नहीं किया, लेकिन जो है वो 347 किया, बहुत ही अच्छा स्कोर। और सबसे बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात जो है कि जो फर्स्ट क्लास के चैम्पियंस हैं, जो कि लिस्ट ए के चैम्पियंस हैं, जिनकी बात हमेशा की जाती है कि उनको चांस मिले, उनको चांस मिले, उन्होंने स्कोर किया। मैं बात कर रहा हूँ कामरान गुलाम की। 100 स्कोर किया, 115 स्कोर और 102 गेंदों पे 12 चौके मारे, 3 छक्के मारे। तो बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कामरान गुलाम ने दी, और यही चीज़ रिक्वायर्ड थी उनसे कि वो ये करें, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, रिजवान की, इफ्तिखार की, बाबर आजम की, इधर की उधर की। बाकी जितने प्लेयर हैं रिस्पेक्टेबल हैं सारे, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि फ़र्स्ट क्लास प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तगोदो करते हैं। तो आज नज़र आई उनकी मेहनत, क्योंकि 16 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ हैं और 6 लिस्ट एक ही सेंचुरी, और आज भी सेंचुरी की, तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। और ये सेंचुरी जो उन्होंने आज कर दी, आई थिंक सबके कान खड़े हो गए उन्हें कामरान गुलाम की वजह से, क्योंकि आज उन्होंने गुलाम बना लिया अपनी बैटिंग की वजह से काफ़ी लोगों को। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई उनकी बैटिंग, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, बड़ी अच्छी बैटिंग की और रना बॉल बैटिंग की। मोहम्मद फिजान ने 34 किया, रिजवान ने 45 किए। रिजवान की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ इधर कि रिजवान ने जो स्कोर किया वही आई थिंक उनका माइंडसेट वही लगा। यस, उन्होंने कप्तानी अच्छी की, बॉलिंग ट्रेंड्स अच्छे थे, हर चीज़ थी, लेकिन वही कि अपने 40 करो 50 करो और फिर आउट हो जाओ। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, अगर आप जो है इंटरनेशनली खेलते हो, तो आपको इधर पाकिस्तान में आगे 100-150 करना चाहिए। इधर मैं ये बात फिर कहना चाहूँगा बाबर आजम की भी। बाबर आजम का मैच नहीं था, लेकिन बाबर आजम की बात करना चाहूँगा कि अगर 4 मैच है कि 5 मैच है, वैसे 4 मैच हैं, 4 मैचों में अगर 2 सेंचुरियाँ बाबर आजम नहीं करते हैं, 150 नहीं कर जाते, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनली आपको दिखाना है कि यार वी आर अहेड ऑफ दैट गेम। यस, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेली, टेस्ट भी नहीं खेली, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं किया, बाकी सारी बातें, 100 बातों की 1000 बात है, लेकिन बात यह है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर का म्यार है और जो लिस्ट ए का म्यार है वो हमेशा ही अबव होता है। इंटरनेशनल प्लेयर का म्यार जो होता है वो ज़्यादा उसका दिमाग होता है, ज़्यादा प्रेशर हैंडल किया होता है। और क्रिकेट सारी गेम जो है वो प्रेशर हैंडलिंग की है। तो अगर बाबर आजम 4 मैचों में 2 सेंचुरी नहीं करता या 150 स्कोर नहीं करते, कल इंशाल्लाह उनका मैच है, अल्लाह करे वो 150 करें, ठीक ठाक फेंटी लगाएं और ठीक ठाक मज़ा करें। इफ्तिखार ने 57 किया। इफ्तिखार की 57 से मैं एज अ पर्सनल अगर इफ्तिखार को जानता हूँ इंटरनेशनल प्लेयर की मुताबिक, या स्कोर अच्छा किया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि 44 के 57 किया, वो उनको कम से कम 80-85 कर देना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलो, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो यार, तो इफ्तिखार अहमद के लिए कि तेज़ और खेलना है, ज़बरदस्त खेलना है, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उन पर भी, क्योंकि टीम से भी बाहर थे, अच्छा भी फॉर्म नहीं हुआ इतना ज़बरदस्त, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उन पर, उन्होंने किया। लेकिन अब्दुल समद जो है उनसे सीखना चाहिए। फिर वही है कि लिस्ट ए के प्लेयर हैं, जो है वो पहले जो है फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और राइट टाइम पे जो स्कोर थे ना, एक्सेलरेशन एट द राइट टाइम जिसे कहते हैं, वो किया। 26 गेंदों में 25 गेंदों में 62 किया। इफ्तिखार अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब अब्दुल समद आए, पार्टनरशिप चली और राइट टाइम पे एक्सेलरेट करके उन्होंने शॉटें मारनी शुरू की, अच्छा स्कोर के 6 छक्के मारे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्लेयर, बैट्समैन हो, प्लेयर हो, बॉलर हो, उनको 6 छक्के मारने, फिर 4 चौके मारने और 62 स्कोर कर डालना। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों के कान फिर वही खड़े हो जाएंगे कामरान गुलाम की वजह से, अब्दुल समद की वजह से, क्योंकि ये लोग जो हैं ये डिज़र्व करते हैं चांस। क्योंकि ये नहीं है कि ये एक मैच है और फिर वही बात है जो मैं ये इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, तारीफ़ों के पुल बांध रहा हूँ, ये नहीं होगा कि हर मैच में चलेंगे। लेकिन अगर 4 मैचों में 5 मैचों के बाद भी ये अगर एक इनिंग्स खेल जाते हैं, यही चीज़ होती है इंटरनेशनल में कि यार 4 मैचों में एक, मतलब अगर आप 10 मैचों में एक बार चल रहे हो, 2 बार चल रहे हो, फिर आपकी इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, बड़ी मेहनत करनी पड़नी है आपको। 4 मैचों में एक दफ़ा चल गए, 8 मतलब 10 मैचों में अगर 3 दफ़ा 4 दफ़ा चल गए तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। 4 दफ़ा हो गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर 3 दफ़ा चल गए या 2 दफ़ा भी चल गए आप, तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाती है। क्योंकि 100-150 कर देना बैट्समैन के लिए ऐसे हैं, क्विक 50 कर देना, क्योंकि ये जो स्कोर किया ना एक्सेलरेशन एट द राइट टाइम में फिर
फिर वो कह रहा हूँ वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अब्दुल समद ने ये बताया कि यार इस तरह बैटिंग करते हैं, और इफ्तिखार को भी आई थिंक लेके चले। काफ़ी एक लग रहा था कि इफ्तिखार समझा रहे हैं अब्दुल समद को या जो भी है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आई थिंक 62 स्कोर किया, फिर 1-2 विकेट भी उन्होंने निकाल ली थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द पैंथर्स की बात करते हैं, पैंथर्स में कोई भी नहीं चला। आई थिंक सैम अयूब हो गए, उस्मान खान हो गए। जब उस्मान खान और सैम अयूब आउट हो गए तो मुझे ये लग रहा था जो 4 पे 435 थे या 4 पर इतना कुछ स्कोर था जब आउट हो चुका, तो हैदर अली और शदाब के पास चांस था। आई थिंक 10 ओवर हुए थे, उनके पास चांस था कि वो 40 ओवर खेलते, आराम से टिप करके कर ही जाते, स्कोर अपना स्कोर करते। लेकिन फिर वही बहुत है, बॉलिंग ज़बरदस्त, नसीम शाह जनाब सब हायरी एंड फायरी आ रहे थे, और बाकी भी जाहिद महमूद और शाहनवाज धानी ने भी 2 विकेटें ली, आकिफ जो हैं जावेद उन्होंने 3 विकेटें ली, वो भी बड़े फायरी आ रहे थे। तो बॉलिंग अच्छी हुई, लेकिन हैदर अली और शदाब के पास चांस था। आई थिंक जो चांस आज उन्होंने मिस किया, क्योंकि 10-11 ओवर हुए थे, सेट था कि जी 40 ओवरों तक वो लेके जाते, आराम से बस स्कोर करते रहते, अपनी 50 दोनों करते, अपनी 75 करते, कम ही बॉलों पे, ज़्यादा बॉलों पे कर जाते। लेकिन ये होता कि वो ठीक ठाक स्कोर करते और वो बताते कि यार वी डिज़र्व अ चांस, क्योंकि शदाब भी कोशिश कर रहे हैं। यस उनको T20 खिलाया, यस जो भी खिलाया, लेकिन वो डिज़र्व कर रहे हैं कि उनका नंबर जो है मुश्किल में आ जाए, क्योंकि उसामा मीर ने भी कुट खाई है और बाकी भी चीज़ें, लेकिन बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त आने, क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि जी इस चैम्पियन कप से जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी के लोग निकलेंगे या बंदे निकलेंगे, तो हर किसी के कान खड़े होने चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए और ज़बरदस्त बात होनी चाहिए। तो आई थिंक सैम अयूब के पास चांस था नहीं, या उस्मान खान का आई थिंक ही विल डू इट, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उम्मीद सैम अयूब से जितनी उम्मीद थी नहीं किया, उस्मान खान से भी उम्मीद है, लेकिन वो ही इज़ स्टिल लाइक अ न्यू इन रिगार्ड्स टू उस्मान खान या सैम अयूब या हैदर अली या शदाब। हैदर अली के पास बहुत बड़ा चांस था, आज फिर मिस किया तो बड़ा दुख हुआ। 187 पे आउट हो गए, 160 स्कोर से जीत गए, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन शदाब को जो है एक कप्तान की इनिंग्स खेलनी पड़ेगी पहली बार शदाब के लिए, और दूसरी बात के कप्तान भी रहना पड़ेगा और स्कोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्कोर नहीं करेंगे, कप्तानी करेंगे, तो यस PSL जीते हुए, लेकिन फिर PSL T20 है, 20-22 ओवरों में तुक्का शुक्का नहीं लगता कभी भी, क्योंकि मेहनत अपनी मेहनत ही होती है। लेकिन T20 में और 50 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और फिर 50 ओवर में टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी लोगों को आई थिंक जेलिन होने के लिए ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस सेंस में ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन आपको उस ODI की मेहनत और T20 की मेहनत और टेस्ट की मेहनत, तीनों चीज़ें डिफरेंट है, एक टोटल डिफरेंट प्लेग्राउंड है। क्योंकि लोग कहते हैं जी हम टेस्ट खेल सकते हैं तो हम T20 भी खेल सकते हैं, हम ODI भी खेल सकते हैं। ये जो जॉनरा है, तीनों जॉनरा डिफरेंट है, तीनों में माइंडसेट डिफरेंट है, तीनों में जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, आपको टैकल करना पड़ता है, सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो आई थिंक शदाब को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा सामने, जिन जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कप्तान जीते हुए हैं, यस PSL वो जीते हुए हैं, मुबारक हो उनको, लेकिन बात जो गुजर गई वो गुजर गई। अभी स्कोर ना हुआ, अभी अच्छा स्कोर ना हुआ, अभी अच्छी अपनी बॉलिंग या बैटिंग ना हुई, तो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 347 का डालना, और रावलपिंडी नहीं, रावलपिंडी में तो हम मैच हार गए थे टेस्ट। फैसलाबाद में जो स्कोर हुआ, आई थिंक लास्ट जो हाईएस्ट स्कोर था अगर ODI का देखा जाए, तो वो मेरे से 2003 में पाकिस्तान से न्यूजीलैंड 314, तो आज हाईएस्ट स्कोर हुआ। तो मैं इस मैचेस को ODI रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग पे ही रखूँगा अपने लिहाज में, क्योंकि हमारे मुल्क के मैचेस हैं, हमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, जो लोग परफॉर्म करें, सबसे बड़ी बात यह, जो लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कामरान गुलाम है, चाहे वो अब्दुल समद हैं, चाहे वो बॉलर हैं, कोई मोहम्मद हुसनैन है, कोई भी बॉलर है, कोई भी चीज़ है, उनको चाहिए कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दें, और फिर लोगों को चाहिए, कोचेस को चाहिए कि उनको नेशनल टीम में लेके जाएं, इंटरनेशनली खिलाएं, क्योंकि यही वो ग्राउंड है और यही वो चीज़ है जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, जिसकी लोग लगी हुई है। क्योंकि देखिए जाहिद महमूद का दुख हुआ थोड़ा सा, 1 पे 50 किया, शाहनवाज धानी ने 2 for 29 किया, अच्छी बॉलिंग की, कॉम्पैक्ट बॉलिंग की, ही इज़ वन ऑफ द, तो उसको भी
कन्वर्ट करना चाहिए इंटरनेशनल में, क्योंकि नए चेहरों की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जी स्कोर नहीं करे। अगर बाबर आजम स्कोर करते हैं, रिजवान अगले मैच में स्कोर कर जाते हैं, शदाब स्कोर कर जाते हैं, हैदर अली स्कोर कर जाता है, फिर इनकी बारी रखने। लेकिन अगर ये स्कोर नहीं कर रहे तो नए चेहरों को आना पड़ेगा, नए लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द गेम मेरी खुशी, आपकी खुशी, हर किसी की खुशी, एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी की खुशी है कि पाकिस्तान उस तरह खेले जिस तरह पाकिस्तान खेलना चाहता है। और पाकिस्तान के खेलने की अग्रेसिवनेस और जिन जान लगाना और हवा में पलट देना चीज़ों को, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि जब कोई कहे कि नहीं होना और फिर पाकिस्तान करे, और जब कहें कि होना है और फिर पाकिस्तान मोड़ दे। दोनों तरफ बात है, लेकिन पाकिस्तान की ये, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये बात है कि वो जिन जान लगाती है, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, वो एग्रेशन जो है वो पाकिस्तान टीम से मिसिंग है और काफ़ी अरसे से मिसिंग है। चाहे टेस्ट हो जाए, चाहे T20 हो जाए, हार शार की अलग बात होती है। जिस तरह पहले भी हम जब ऑस्ट्रेलिया से मैच आए थे, इंग्लैंड से मैच आ रहे थे, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, तो जिन जान लगे थे पता चल रहा था कि यार मेहनत हो रही है। अब पिछले अरसे से ये T20 के वर्ल्ड कप से, टेस्ट से ऐसा लगता है जैसे जोन आउट कहीं और है, कहीं और दिमाग है। तो आई थिंक जीत बहुत चीज़ें बदलेगी। कल आई होप कि अच्छे मैचेस हों। आज जो है सेट हो गया ट्रेंड, बहुत ज़बरदस्त बार एक सेट हाई हो गया है चैम्पियन कप के लिए। और आई थिंक बार जो सेट किया है वो 2 लोगों ने किया है, बड़ी ज़बरदस्त, दिल खुश हुआ पूरा मैच ओवरऑल देखे, क्योंकि मार्कोर्स ने, रिजवान की टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और इस कारकर्दगी को रिजवान के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रिजवान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस उसकी टीम जीत जाएगी, यस वो हो जाएगी, वो कप्तान अगर बन रहा है, नहीं बन रहा, वो अपनी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ कि भाई ठीक है कप्तान आप बहुत अच्छे होगे, लेकिन आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। सो आई होप कि कल जो है अच्छी परफॉर्मेंसेज आएँ, आज भी अच्छी परफॉर्मेंस आए। कल बाबर आजम अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि 150 करे या 100 करे, और फिर जो है दिल को मेरे थोड़ा सा सुकून मिले, क्योंकि बड़ी दुआ है कि वो अच्छा स्कोर करे, अच्छी परफॉर्मेंस दे। अगर आज नहीं तो कल, लेकिन इन मैचों में खुल के आए, क्योंकि वो चीज़ रिक्वायर्ड है बाबर आजम से कि बाबर आजम अल्लाह तेरे दुआ है तेरे लिए कि तू जीते। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जितने लोग बुराई भी करते हैं बाबर आजम की, या जितने लोग अच्छाई भी कर रहे हैं बाबर आजम की, या जो लोग उसके खिलाफ भी हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बैक ऑफ द माइंड या उनके दिल में ये चीज़ यकीन है कि बाबर आजम से अच्छा बंदा, बैट्समैन पूरी अभी एशिया में या हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है। तो ठीक है वो गलत करता है, वो गलत नहीं कर रहा, वो चल नहीं रहा, एक दफ़ा करेगा फिर बार बार करेगा, क्योंकि अच्छे प्लेयरों की ये निशानी होती है कि जब चारों तरफ से लोगों ने घेरा होता है तो फिर अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत पे यकीन रख के जब बंदा खेलता है तो क्या खेलता है। होप कि कल बाबर आजम बड़े अच्छा स्कोर करे, क्योंकि मुल्क एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए। तो चाहे बाबर आजम कर ले, चाहे रिजवान कर ले, शाहनवाज धानी कर ले, मोहम्मद हुसनैन कर ले, कोई भी कर ले, लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बढ़ाना चाहिए, क्रिकेट को बड़ा होना चाहिए। तो आई होप कि कल का मैच बहुत ज़बरदस्त होगा, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़े इंटरनेशनल प्लेयर। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है, जो मैंने पहले भी थोड़ी सी की है, वो ये कि इंटरनेशनल प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स में फ़र्क होता है। अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इट्स टाइम टू स्विच दैम। बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से, जिंद है, जान है, हर प्लेयर जिन जान है मेरी। पाकिस्तान का प्लेयर हो, चाहे वो इंडिया का प्लेयर हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का, श्रीलंका का, अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करे, डोमेस्टिक खिलाए इसलिए जाता है, फर्स्ट क्लास खिलाए इसलिए जाता है, लिस्ट ए खिलाए इसलिए जाता है, पाकिस्तान ABCDEFG जितने भी हैं सब करे इसलिए जाता है ताकि आप जो है एट द एंड ऑफ द डे आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें, आप ज़बरदस्त खेलें। और उसके बाद ये लोग परफॉर्म इसलिए करते हैं कि अपनी जगह बना सकें इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान की टीम में जगह बना सकें। तो आई होप कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, ज़बरदस्त होगा। उसामा मीर ने जो है वो 83 स्कोर खाया, थोड़ा दुख हुआ। अमाद बट ने, शदाब खान ने, ये सारे इन्होंने भी तो, लेकिन बॉलिंग अच्छी थोड़ी सी की उन्होंने, लेकिन बैटिंग में तो बिल्कुल ही ढेर हो गए। और शाहनवाज धानी, नसीम शाह, जो है आकिफ़ जावेद, इन सब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो बॉलिंग अच्छी हुई, बैटिंग अच्छी हुई, मज़ा आया। जो 50 ओवर के मैच का मज़ा होता है ना, वो मज़ा आया। सो आई होप कि आने वाले मैचेस और भी अच्छे हों, और भी ज़बरदस्त हों, क्योंकि जितने ज़्यादा तगड़े मैच होंगे उतना ही अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए होगा। यस मुझे बाबर आजम पसंद है, यस मुझे ये पसंद है, लेकिन अगर बाबर आजम स्कोर नहीं करता,
इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और अगर आई होप कि बाबर आजम कल स्कोर करे, बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि दिलों की जान, दिलों की धड़कन जो है, जैसा हर कप्तान, एक ही कप्तान है, वो सरफराज कप्तान है पिछले कई सालों से, जैसा बाबर आजम एक ही बैट्समैन है और वो है बाबर आजम। सो आई होप कि बाबर आजम ठीक ठाक स्कोर करे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।